नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अर्न लीव टू एचपी गवर्नमेंट टीचर्स, जिनको कि हम वेकेशन स्टाफ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनको समय समय पर सरकार द्वारा जो है एक निश्चित अवधि के लिए वेकेशन दी जाती है, छुट्टियां दी जाती हैं। एचपी गवर्नमेंट टीचर्स की बात करें तो इस कैटेगरी में प्राइमरी स्कूल के जितने रेगुलर टीचर्स हैं, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में CNVs हैं, TGTs हैं, हेडमास्टर्स हैं, लेक्चर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, साथ ही साथ कॉलेज कैडर में की बात करें तो कॉलेज कैडर में असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। ये जितनी भी कैटेगरीज हैं, इनको किस तरह से जो है वो अर्न लीव का क्रेडिट मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात कि हम सभी जानते हैं कि हम पर जो रूल्स लागू होते हैं वो सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल्स 1972 जो है वो लागू होते हैं, और ये रूल्स जो हैं वो रेगुलर टीचर्स पर लागू होते हैं। इन कैटेगरी में हम कॉन्ट्रैक्ट, एडहोक, पैरा या टेम्परेरी टीचर्स जो है उनकी बात हम नहीं करें, क्योंकि उनके ऊपर ये रूल्स जो है वो लागू नहीं होते। तो किस तरह से क्रेडिट मिलेगा, तो पॉइंट 2 में हम ये कहते हैं कि क्रेडिट जो मिलेगा वो एडवांस क्रेडिट मिलेगा, जो कि 1 जन को मिलेगा और 1 जुलाई को मिलेगा, और 10-10 दिन का ये क्रेडिट जो है वो इन कैटेगरीज़ को मिलेगा। साथ ही साथ हम एक बात करते हैं कि अर्न लीव में जो अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम है, जो कि किसी टीचर द्वारा अपनी ट्रांसफ़र, पब्लिक इंटरेस्ट की ट्रांसफ़र में रीज़न्स जो कि हमने ज्वाइनिंग टाइम वाले वीडियो में डिस्कस किए थे, उनके आधार पर अगर अवेल नहीं किया है तो वो भी ज्वाइनिंग टाइम जो है वो भी अर्न लीव में क्रेडिट होगा। पॉइंट 4 है कि मैक्सिमम क्रेडिट जो है वो कितना होगा, तो मैक्सिमम क्रेडिट जो है वो 300 डेज़ ही होगा, और उसके बाद जब क्रेडिट होगा तो उसको 10 दिन के साथ प्लस करके लिखा जाएगा, यानी 300 + 10। और अगर कोई टीचर जो है अपनी अर्न लीव अवेल करते हैं तो फर्स्ट उसका जो अर्न लीव का जो पीरियड है वो +10 से जो है वो लेस किया जाएगा। साथ ही साथ अगर किसी हाफ ईयर में मान लीजिए किसी का बैलेंस 300 + 10 है और वो उस हाफ ईयर में कुछ उसमें से अर्न लीव अवेल करते हैं तो, और वो 10 पूरी नहीं करते हैं, या तो उससे क्या होगा कि मान लीजिए किसी ने 5 अर्न लीव अवेल की और उनका बैलेंस जो 300 + 5 रहेगा, तो हाफ ईयर नेक्स्ट जब आरंभ होगा 1 जुलाई या 1 जैन, तो उसमें 5 जो अर्न लीव है वो इलैप्स हो जाएंगी, और फिर से क्रेडिट जो होगा वो 300 + 10 हो जाएगा अगर उसकी लंबी सर्विस है तो। पॉइंट 5 में हम बात करते हैं कि 2 कंडीशंस और हैं कि अगर किसी की अपॉइंटमेंट नई फ्रेश अपॉइंटमेंट हो रही है, महीने के बीच में अपॉइंटमेंट हो रही है, मार्च में अपॉइंटमेंट हो रही है, अगस्त में अपॉइंटमेंट हो रही है, सितंबर में, तो उस तरह से क्रेडिट किस तरह की, या किसी की रिटायरमेंट है जो कि 31 दिसंबर या 30 जून के अतिरिक्त है, तो उसमें हम क्रेडिट किस तरह से देंगे। तो हम सभी जानते हैं कि क्रेडिट जो रहता है अर्न लीव का वो कंप्लीटेड मंथ के लिए रहता है। एक एग्जांपल के हम कोई एक्स टीचर हैं और उनकी जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है वो 4 Feb है, तो क्रेडिट किस तरह से होगा, तो फरवरी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। मार्च से लेकर जून तक 4 महीने होते, तो 4 महीने मल्टीप्लाई भी हम 5/3 से करेंगे, क्योंकि इनके लिए जो फॉर्मूला होगा वो 5/3 के मल्टीप्लिकेशन का होगा। तो 5/3 से तो 20/3, और 20/3 को जब हमने डिवाइड किया तो 6.6 आया, और हम जानते हैं कि 0.5 से ऊपर जब आता है तो हम उसको नेक्स्ट 1 में ले लेते हैं। तो इस तरह से 7 अर्न लीव का क्रेडिट जो इनको इस स्थिति में मिलेगा। डेट ऑफ रिटायरमेंट की बात करते हैं कि किसी के रिटायरमेंट जो है वो 31 मार्च को है, तो जनवरी से 1 जनवरी को क्रेडिट कितना मिलेगा, तो जनवरी से लेकर मार्च तक 3 महीने बनते, तो 3 महीने मल्टीप्लाई 5/3, तो वो 5 अर्न लीव आती है। तो इस तरह से डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट के चक्कर के केस में और रिटायरमेंट के केस में हम इस तरह से क्रेडिट जो है देते हैं। बाकी बीच की जो सर्विस है उसमें एज़ यूजुअल हम 1 जैन और 1 जुलाई को 10-10 दिन का क्रेडिट जो है उनको देते रहते हैं। सर्विस वो कैसे मेंटेन होती है तो उसको भी हम एक बार यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्रेडिट रहता है, उसके बाद बीच में बैलेंस रहता है और दूसरी तरफ डेबिट रहता है। तो 4/2/23 को हमने जो है वो
से लेकर 30/6/23 तक हमने क्रेडिट दिया। तो फरवरी महीने की अपॉइंटमेंट है, तो मार्च अप्रैल मई जून 4 मंथ होते, तो 7 दिन का ये क्रेडिट बनता है। उसके बाद 1/7/23 को से लेकर 31/12/23 6 महीने क्रेडिट हम 10 दिन दिया, 17 हो गया। इस तरह करते करते अगर उनका 300 हो गया तो 300 के बाद 1/31 को से लेकर 30 के 6 महीने के, तो यहाँ हमने फिर 10 दिया, गलती से 1 लिखा गया है तो 10 है ये। तो उसके बाद उन्होंने अवेल की 6/6/31 लेकर 10/6/31 तक 5 अर्न लीव अवेल की, तो 300 + 5 बैलेंस रह गया। और 1/7/31 को जब हमने क्रेडिट दिया 6 महीने का, तो फिर 10 और 5 उसमें से इलैप्स हो गई। अगर वो पिछली उसमें 5 भी काट देते तो कोई उसमें वो नहीं था, वो 300 + 10 फिर होना था, फिर भी 300 + 10 ही होना था। रिटायरमेंट के केस की बात करें, किसी का बैलेंस जो 31/12/23 को 230 है, तो 1/1/24 से लेकर 31/3/24 को 3 महीने का जो क्रेडिट उनको मिला 5 मिला, तो उनका जो बैलेंस हो गया वो 235 हो गया। तो इस तरह से सर्विस बुक में जो है वो उनके अर्न लीव का अकाउंट जो है वो मेंटेन होता है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में पूरे में ये डिस्कस किया कि कितना क्रेडिट मिलेगा, कब मिलेगा, किस तरह से हम अवेल कर सकते हैं, बीच में अगर अपॉइंटमेंट होती है महीने के बीच में तो कैसे मिलेगा, उसको मल्टीप्लाई 5/3 से हम करेंगे। सारी बातें हमने डिस्कस की। मैक्सिमम कितना क्रेडिट रहेगा, सर्विस बुक किस तरह से मेंटेन होगी, ये सारी बातें हमने इसमें डिस्कस की। अगर आप इससे वेल इन्फॉर्म्ड हुए हों तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जो है वो बाकी अपने मित्रों से भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो है अपने इन नियमों को लेकर इन्फॉर्म्ड हो और हमारे जो ऑफिस वर्किंग है उसमें जो है एक दक्षता आए। धन्यवाद।